हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। और ये वीडियो काफी टाइम बाद चैनल पे आ रहा है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि कुछ टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम चैनल को कंटिन्यूटी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आज हम आए हैं और एक टॉपिक को लेकर के उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले उस टॉपिक को हम समझाएंगे, फिर उससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको कराएंगे। तो जिसमें आज हमारा टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट। आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी पढ़ी होगी, तो उसमें एक रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का। उससे संबंधित जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट है क्या। जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसमें हम ये जानेंगे कि ये है क्या। तो आपको एक चीज हम बता दें, आपने पढ़ा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये हमारी कब बनी थी? ये बनी थी 1600 में। कब बनी थी? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको पता भी होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाया था, किसने बनवाया था हमारे भारत में? जो हमारे ब्रिटिश थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था। और किस लिए किया था? क्योंकि वो यहाँ पर मसालों का व्यापार स्टार्ट कर रहे थे। काहे का? मसालों का। और जब मसालों का व्यापार शुरू किया उन्होंने, फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ से तो उनकी प्रोग्रेस बढ़ गई है, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, और भी कई अन्य व्यापार करने लगे। जो मैं पॉइंट्स बोलती जा रही हूं, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो उनको नोट करते चलिएगा। तो जब उन्होंने मसालों का व्यापार किया, फिर बाद में आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने रेशम का, कपास का, चाय का, इन सब का भी आगे आगे धीरे धीरे व्यापार शुरू कर दिया। ये सब करने के बाद फिर कुछ टाइम बाद ये आई आपकी क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। उसके बाद ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, यहाँ पे आपको गलत लिखा हुआ है, रेगुलेटिंग लिखा हुआ है, ये गलत है, रेगुलेटिंग एक्ट है। तो 1773 में लाया गया। अब ये क्यों लाया गया? इसीलिए हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कही कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रशासनिक रूप से या राजनीतिक रूप से जितने भी नियम कायदे हैं वो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लाए गए थे। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो व्यापारिक रूप से काम कर रही थी, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ नियम बनाए। कहा? किसने बनाए? ब्रिटिश सरकार ने अपने कुछ नियम बनाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को और बेहतर तरीके से हमें काम करना है, कि ऐसा ना हो कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई दिक्कत आ जाए। तो उन्होंने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट बनाया 1773 का, और उसमें ये कुछ नियम कायदे लाए। किसके? वहीं के ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित। उसमें क्या था? उसमें कुछ नियम कायदे इनके थे, और उस पर इन्होंने कुछ चर्चा की। जिसमें से आपको हम एक बात बता दें कि आपका सबसे पहले इन्होंने काम किया कि जो हमारे मतलब बंगाल के जो भी हमारे गवर्नर थे, मतलब पहले क्या थे? गवर्नर थे। तो जो बंगाल के हमारे गवर्नर थे उनको इन्होंने एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया कि अब जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर के बजाय गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल। अब समझिए क्यों, ये भी कहानी सुनिए। सबसे पहला मतलब ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, उसमें इन्होंने पहली बात ये कही कि बंगाल का जो गवर्नर है अब उसको गवर्नर ना कह के उसको गवर्नर जनरल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या किया जाएगा, अभी तक इस कंपनी की देखरेख गवर्नर कर रहे थे, अब उन्होंने एक बना दिया गवर्नर जनरल। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी व्यापार होगा, जो भी चीजें होंगी, उन सब की सारी रिपोर्ट वो कौन देगा? जो भी बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। जितने भी गवर्नर होंगे उन सब के ऊपर का ये पद होता है गवर्नर जनरल। मतलब पहले गवर्नर था, अब उसके पद को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। तो अब जितने भी गवर्नर हैं जहां के भी, उन सभी गवर्नर का मेन हेड हो गया गवर्नर जनरल। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो अंग्रेजों को, ब्रिटिशों को दे देगा। अब ये मेन पद पे हो गया। अब ये क्या करेगा? वहां से जानकारी जुटाएगा, तो इसलिए इसको एक पद दिया गया गवर्नर जनरल। ये एक मेन बात थी, इसको आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज है कि अब यहां से एक चीज और आपको जानना होगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वो बने आपके लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। अभी आपको हम आगे बताएंगे, अभी आप पढ़ते जाइए, लेकिन अभी फिलहाल हमने आपको ये चीज खाली एक ब्रीफली समझा दिया। आइए अब आगे चलते हैं, फिर आपको हम आगे डिटेल बता देंगे, क्योंकि अभी हम यहीं पे सब कुछ बता देंगे तो आगे के पॉइंट्स फिर आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। तो पहले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अपने पॉइंट्स पे आते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए आगे क्या था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत एक नियम और आया। क्या नियम आया कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए। ये एक नियम आया। क्या आया कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए, क्योंकि यहां पर हमारे इंडिया में ये पहला सर्वोच्च न्यायालय था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे पहले यहां पर कोई भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। अब यहां पे एक बात और आपको बता दें, इस सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और बाकी 3 आपके न्यायाधीश थे। ये चीज आपको जाननी होगी, बाकी आगे हम डिटेल में कवर करते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। दूसरा है कि इस अधिनियम के द्वारा, कौन से, 1773 के द्वारा, बंगाल के जो गवर्नर थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। अभी जो हमने आपको बताया कि जो गवर्नर था बंगाल का उसको गवर्नर जनरल कहा गया और उसका प्रमोशन हो गया, मतलब अब वो सबसे बड़े पद पे हो गया, मतलब गवर्नर के ऊपर का पद अब यहाँ का सबसे मेन हेड हो गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो यानी जो वहां का गवर्नर जनरल बना वो कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अब नेक्स्ट अगला पॉइंट है, 1773 अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया। मतलब जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसका मेन काम था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर अपना नियंत्रण रखा जाए। यही बात तो हमने आपको बताई कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी, मेन इसका काम यही था एक्ट का कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण रखा जाए, उसके कुछ नियम कायदे बनाए जाए। अगली बात थी, कलकत्ता की स्थापना के समय टोटल 4 जज थे, एक मेन जज तथा 3 इनके अंडर में थे। ये आपको हमने बहुत शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिखी हैं, बहुत कहानी नहीं बना करके मेन मेन चीजों को दिखा है, इसलिए बहुत शॉर्ट्स में है। तो यहाँ क्या था, 4 जज थे जिनमें से 3 इनके अंडर में थे और एक मेन जज थे। आगे बात करें, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया था। मतलब अब आप समझिए, ये जो बंगाल और बंबई, वो सॉरी मद्रास और बंबई था, तो यहां पे पहले कौन थे? गवर्नर। कौन थे? पहले गवर्नर काम कर रहे थे। अब जो यहाँ के गवर्नर थे उनको क्या कर दिया गया? जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके अधीन कर दिया गया। मतलब जो गवर्नर थे वो किसके अंडर में आ गए? गवर्नर जनरल के, जो कि आपको हमने क्या बताया था, कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। मतलब उनके अधीन कर दिया गया। किसको? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। मतलब अब जहां जो कुछ भी होगा वो इनके अंडर में होगा। किसके? गवर्नर जनरल के। नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे पेज में है हमारा क्वेश्चन, एक मिनट आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। एक मिनट, कुछ इशू आ रहा है, एक मिनट इसको, हाँ हाँ, तो ये थी हमारी बातें जो हमने आपको बताई। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा एमसीक्यूज। क्या है? एमसीक्यूज। अब इनको डिस्कस करते हैं। तो इससे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सब क्या हो जाएंगे? कवर। क्या हो जाएंगे? कवर। देखिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, 1773 में किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो किस अधिनियम के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय था कलकत्ता का, उसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या साथ में तैयार करते चले, वो बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के जो, एक मिनट जरा रुकिएगा, इस थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन बने थे? तो आपको अभी हमने बताया कि जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो हमारे थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये हमारा क्वेश्चन कवर हो गया। नेक्स्ट पेज पे आए तो नेक्स्ट पे हमारा क्वेश्चन है कि 1773 के अधिनियम के द्वारा किस कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया? मतलब कि 1773 का जो अधिनियम था उसके द्वारा किस कंपनी पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया? तो आपको हमने पहले ही बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या किया गया था? नियंत्रण रखने का प्रयास किया गया था। मतलब कि 1773 जो हमारा अधिनियम था
उसका मेन काम क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर अपना क्या रखा जाए, नियंत्रण रखा जाए। ये चीज आप बहुत ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि चौथा है हमारा कि कलकत्ता की स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज थे। अभी हमने आपको बताया कि जब कलकत्ता की स्थापना हुई थी, जब जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय था उसकी जब स्थापना हुई उस समय कितने जज थे, हमने आपको बताया 4 जज थे, जिनमें से एक हमारे सॉरी मुख्य न्यायाधीश थे और 3 हमारे न्यायाधीश थे, यह भी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हमारा होगा ये वाला 4 कि कुल कितने हमारे जज थे, 4 जज थे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1773 के अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया गया था। मतलब 1773 का जो अधिनियम था उसके द्वारा मद्रास और बंबई को किसके अधीन किया गया था। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसके अधीन किया गया था, बंगाल के अधीन किया गया था। मतलब जो मद्रास और हमारा बंबई था उसके जो गवर्नर थे उनको किसके अंडर में किया गया था, बंबई के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। मतलब अब गवर्नर जो पद है वो क्या हो गया, गवर्नर जो पद है वो हमारा छोटा हो गया, किससे, गवर्नर जनरल से। ये चीज ध्यान दीजिएगा। मतलब ये बड़ा है, गवर्नर जनरल बड़ा हो गया और सारे गवर्नर इसके अंडर में आ गए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रुकिए एक मिनट, नीचे देखिए इसको क्लीन कर देते हैं नहीं तो समझने में दिक्कत आएगी, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था। अभी हमने आपको इसका मुख्य उद्देश्य बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करना। लेकिन यहां पर आंसर गलत दिया हुआ है, इसका आंसर यही होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूत करना ही इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसको पहले साफ कर देते हैं और आप साथ ही में तैयार करते चले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। वाह, ये अभी हमने आपको बताया कि हमारे मतलब 4 जज थे, उन 4 जजों में से एक हमारे मुख्य न्यायाधीश थे और बाकी हमारे 3 क्या थे, न्यायाधीश थे। तो जिनमें से जो हमारे मेन मुख्य न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ये देखिए ये है आपका करेक्ट आंसर जो कि पहला है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय जो पहला, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पहला सर्वोच्च न्यायालय था जो कोलकाता में स्थापित किया गया था। उसमें से 4 हमारे जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश, जिनमें से जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे उनका क्या नाम था, सर एलिजा इम्पे। ये इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि कभी कभी प्रश्न यहां से भी बन जाता है कि आपको पूछ तो लिया कितने लोग हैं लेकिन आपको नाम नहीं पता है, तो नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1773 के अधिनियम के द्वारा कौन सी प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन कर दी गई थी। मतलब ऐसी कौन सी प्रेसिडेंसी थी जो बंगाल के अधीन कर दी गई थी। तो जिसमें देखिए आंसर, पहला ऑप्शन देखिए अपना, पहला है मद्रास और बंबई, दूसरा बंबई, तीसरा मद्रास और चौथा बंबई और कोलकाता। जिसमें हमारा राइट ऑप्शन है पहला, बंबई और मद्रास। ये देखिए आपका राइट आंसर दिया हुआ है, तो जिसमें हमारा है कि बंबई और मद्रास। तो ये 2 हमारी प्रेसिडेंसी थी जिनको किसके अधीन कर दी गई थी, बंगाल के अधीन। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि इसलिए इनके अधीन कर दी गई थी क्योंकि जो यहाँ के वो थे, उनका क्या नाम है, गवर्नर थे, जितने भी गवर्नर थे उन सभी को गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया गया था। ये बात अभी हमने आपको ऊपर बताई। तो इस प्रकार से आप ये भी समझ गए कि जो कौन सी प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया, मद्रास और बंबई को। अगली बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को किस वर्ष में पारित किया गया। तो ये तो अभी आपको बताया ही कि किस वर्ष में किया गया था, 1773 में ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के गवर्नर को किस
पद नाम से दिया गया था, मतलब जो बंगाल के गवर्नर थे उनको और कौन सा पद नामित किया गया था। तो अभी हमने आपको बताया कि जो भी हमारे बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल कहा गया। क्या कहा गया? गवर्नर जनरल कहा गया। तो इस प्रकार से इसका राइट हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला ए, और सही है गवर्नर जनरल। इस प्रकार से हमारे जो भी रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी हमारे कवर हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आज पहले जो भी हमारा जो टॉपिक था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न थे इंपॉर्टेंट वो सब हमने कवर कर लिया है। और जब भी एग्जाम हो तो आपको एक जगह से सारे एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। देखिए टॉपिक हम पढ़ते हैं, जरूरी है पढ़ना, लेकिन जब टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद जब हम एमसीक्यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने एमसीक्यूज नहीं किया तो फिर ऐसे आप थ्योरी भूल जाते हैं, लेकिन जब थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यूज करते हैं वो माइंड में वहीं पे स्टक हो जाता है। तो इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।